हरि नाम सोही जानिए, जो सब दुख हर ले। पल में पाप मिटाए कर चित्त शुद्ध कर दे। कृष्ण नाम सोही जानिए, जो आकर्षण कर ले। भगतन के चित खींच कर चरण कमल धर ले। राम नाम सोही जानिए, जो रमता सकल जहान। घट घट में जो रम रहा, उसको राम पहचान। तेरा राम जी करेंगे बेड़ा पार रे, बेड़ा पार रे, बेड़ा पार। तेरा राम जी करेंगे बेड़ा पार, उदासी मन काहे को करे। तेरा राम जी करेंगे बेड़ा पार, उदासी मन काहे को करे रे। काहे को डरे रे, काहे को डरे, काहे को डरे, काहे को डरे रे, काहे को डरे। तेरा साईं जी करेंगे बेड़ा पार, उदासी मन काहे को करे। तेरा राम जी, तेरा राम जी करेंगे बेड़ा पार, उदासी मन काहे को करे। तेरा राम जी। नैया तेरी राम हवाले, लहर लहर हरि आप संभाले। नैया तेरी, नैया तेरी राम हवाले, लहर लहर हरि आप संभाले। हरि आप ही उठावे तेरा भार, उदासी मन काहे को करे। तेरा राम जी करेंगे बेड़ा पार, उदासी मन काहे को करे रे। काहे को डरे रे, काहे को डरे, काहे को डरे, काहे को डरे रे, काहे को डरे। तेरा राम जी करेंगे बेड़ा पार, उदासी मन काहे को करे। तेरा राम जी। काबू में मझधार उसी के, हाथों में पतवार उसी के। काबू मेरे
काबू में मझधार उसी के, हाथों में पतवार उसी के। तेरी हार भी नहीं है तेरी हार, उदासी मन काहे को करे तेरा, राम जी करेंगे बेड़ा पार, उदासी मन काहे को करे रे, काहे को डरे रे, काहे को डरे, काहे को डरे, काहे को डरे रे, काहे को डरे, तेरा साईं जी करेंगे बेड़ा पार, उदासी मन काहे को करे तेरा राम जी। सहज किनारा मिल जाएगा रे, मिल जाएगा, मिल जाएगा परम सहारा, मिल जाएगा सहज किनारा, मिल जाएगा परम सहारा, मिल जाएगा। डोरी सौंप के तो देख एक बार, उदासी मन काहे को करे, डोरी सौंप के तो देख एक बार, उदासी मन काहे को करे तेरा, राम जी करेंगे बेड़ा पार, उदासी मन काहे को करे रे, काहे को डरे रे, काहे को डरे, काहे को डरे रे, काहे को डरे, तेरा राम जी करेंगे बेड़ा पार, उदासी मन काहे को करे तेरा राम जी, तेरा राम जी, तेरा राम जी। ओम शांति। तो भजन बहुत पुराना है, बचपन में कभी सुनते थे, आज इसका सही मायनों में अर्थ समझ में आया। कल की मुरली बाबा ने बच्चों को समझाई कि बच्चे कैसे महावीर माया के चुंगल में फंसते हैं। कल हनुमान का दृष्टांत दिखाया ना कि संजीवनी लेने जा रहे हैं तो रास्ते में माया दिख गई, राम नाम जपती हुई, तो प्यास लगी तो सोचा पानी पी लें, माया ने कहा कि विश्राम करो, रैन बसेरा करो, तो माया ने अलग अलग प्रलोभन दिए कि आपको ऐसा मंत्र देंगे कि आपको भूख और प्यास भी नहीं सताएगी, फिर करना राम की सेवा। तो कहा जाओ पहले स्नान करो, फिर ध्यान करो, फिर मंत्र लो। तो दिखाया फिर हनुमान नदी की तरफ चले गए, माया के बहकावे में बहक गए। फिर क्या हुआ, आज की मुरली आगे, क्योंकि जब बाबा के बच्चे भी माया में फंसते हैं तो फिर क्या होता है, बाबा समझा रहा है आज की मुरली। बाबा कहते हैं बच्चे फिर किसको याद करते हो। एक बच्चा जब दुख में है, तकलीफ में है, तो क्या कहता है, सहज माँ को याद करता है, पिता को याद करता है, हुई मम्मी, अरे बाप रे, सहज निकलता। तो बाबा यहाँ समझाता है बच्चे सोचो हनुमान नदी में है और मगरमच्छ सामने आ गया। अब बाबा कहता है जब तुम मुझे पुकारते हो ना, तो राम क्या करता है, राम हमको शक्ति देता है, बल भरता है, मनोबल भरता है हमारे अंदर, बाकी वो कहता है करना तुझको है। तो यहाँ बाबा कहता है बच्चे तेरी हार भी नहीं है, तेरी हार क्यों तूने मन छोटा किया। कारज राम का, सेवा राम की, शक्ति राम की, करन करावन हार राम, जीत भी राम की, तो फिर हार किसकी, तुम्हारी हार भी राम की। बाबा कहता है तुम दिल छोटा नहीं करो। तो बाबा यहाँ समझाता है बच्चों को, बच्चे
माया तो देखो लास्ट घड़ी तक आएगी। वो राम के लिए हमको 1 घंटा बैठने नहीं देंगे, नहीं बैठने देंगे। सारा दिन हम अपने शरीर को देते हैं। सारा दिन हमारा किचन में, कपड़ों में, बाजार में, रिश्तेदारी में। हाँ, उदासी मन काहे को डरे। लास्ट में डरता है ये मन। उसको दिखता है कि कोई मेरे साथ नहीं है, ना बच्चे, ना परिवार, ना धन, कुछ साथ नहीं है। बाबा कहता है बच्चे काहे को डरे, सच्ची भावना से कीजियो पुकार, डोरी सौंप के तो देख एक बार। बाबा कहता है लेकिन जीते जी सौंपनी पड़ेगी, आजमाना मत राम को। राम कोई आजमाने की चीज नहीं है। बाबा कहता है मैं तो कौन सी चीज हूँ। बाबा कहता है मैं तो समर्पण की चीज हूँ। तो इसलिए बाबा बच्चों को आज समझाता है बच्चे देखो माया तो राम का कारज करने निकले हो ना। आप और हम सब यहाँ बैठकर ये जो मुरली क्लास सुन रहे हैं ना, ये राम की सेवा हो रही है। क्योंकि एक एक आत्मा अभी अपने विकारों पर, माया पर जीत पहन रही है, तो राम की सेवा तो चल रही है। अब बाबा कहते हैं माया तो बीच में आएगी, विघ्न स्वरूप बनकर आएगी। कोई काम याद आएगा, कभी तबीयत ठीक नहीं होगी, कभी कहोगे मेहमान आ गया, कभी कहोगे आज मन ही उदास है। तो बाबा कहता है बच्चे ये सब क्या है, ये है माया के विघ्न। तो माया तो लास्ट घड़ी तक आएगी, ऐसे नहीं जाएगी, ऐसे तुमको छुट्टी नहीं दे देगी। हाँ, बाबा कहता है ये तुमको आजमाएगी कि पक्के हो तब बाबा कहता है ये तुम्हें नमस्कार करेगी। कच्चे हो तो बाबा कहता है अपने साथ मिला ले। कहाँ चल दिए। हम्म तो बाबा कहता है माया आए, आपको हिलाए, फिर आप उसको भगाओ। इसमें बाबा कहता है कितनी शक्ति और समय व्यर्थ जाता। हम्म छोटा बच्चा होता है ना, वो डरता है छोटी छोटी सी बातों से, लेकिन जैसे जैसे बड़ा होता है, सियाना होता है, तो अंधेरे में भी चल निकलता है, अकेले भी चला जाता है। हम्म तो बाबा यहाँ कहता है आप तो माया के नॉलेजफुल बन गए ना, तो बाबा कहता है फिर बार बार क्यों समय व्यर्थ करना। बाबा कहता है जितना साइलेंस में रहोगे, साइलेंस में रहने के लिए, राम की शक्ति प्राप्त करने के लिए थोड़ी तपस्या करनी पड़ती है। वरदान पाने के लिए थोड़ी तपस्या करनी पड़ेगी। तो बाबा कहता है उठते हो अमृत वेला, राम आता है वरदान लुटाने। उस समय बाबा कहता है बच्चे माया सोई पड़ी है, तुम्हारे संबंध, परिवार, हर चीज बाबा कहता है उस समय सो रहा है, विश्राम कर रहा है, थक गया ना। माया भी तो बाबा कहता है सारा दिन पुरुषार्थ कराती है तुमसे, ये भी थक जाती है। लेकिन अमृत वेले बाबा कहता है उठो, साइलेंस का अनुभव करो। तब बाबा कहता है आप में माया को परखने की शक्ति आएगी। नहीं तो कई पता क्या कहते हैं, कहते हैं भगवान ही तो कहता है कि घर गृहस्थी नहीं छोड़ो। घर गृहस्थी तो देखनी है, परिवार तो देखना है, लेकिन राम ये भी नहीं कहता कि मुझे छोड़ दो। फिर बाबा कहता है तुमको बैलेंस आना चाहिए। गृहस्थी तो बाबा कहता है ये अब तो गृहस्थी माया ही बन गई, बाबा कहता है। क्योंकि राम को तो भूल बैठे। इसलिए बाबा यहाँ समझाता है इसमें अभी टाइम वेस्ट मत करो। और माया भी देखती है। हाँ, बाबा कहता है माया भी देखती है कि ये तो बार बार बुलाते हैं मुझे, तो चलो। माया को भी आदत पड़ गई बार बार आने की। जैसे बाबा कहता है कोई पशु होता है ना, तो उसको अपने घर में बुलाओ, कोई डॉगी है, कोई कैट है, कबूतर है। बाबा कहता है इनको जब बुलाते हो ना, इनको पड़ जाती है आदत। फिर इनको भगाओ, फिर भी बाबा कहता है ये भागते नहीं है। ऐसी बाबा कहता है माया है। कई बच्चे क्या करते हैं, बाबा कहते हैं बाबा ने सुनाया कई बच्चे तो माया को चाय पानी भी पिलाते हैं। हम्म माया मौसी आ गई तो मौसी को चाय पानी भी बाबा कहता है बच्चे पिलाते हैं। कैसे पिलाते हैं, बाबा कहता है बच्चे जब कहते हो ना क्या करूं, कैसे करूं। जब कोई हमारे घर आता है तो हम पूछते हैं और भाई कैसे हो, क्या कर रहे हो। तो क्या, क्यों, कैसे करते हैं ना किसी के साथ, तो उसको एंटरटेनमेंट करते हैं।
ऐसे ही बाबा कहता है जब क्या क्यों में फंसते हो तो ये बाबा कहता है माया को चाय कॉफी ऑफर कर दिया आपने। अब बाबा कहता है फिर क्या कहते हो, अभी तो मैं पुरुषार्थी हूं। ये संकल्प बाबा कहता है चाय पानी है। माया जब सुनती है ना तुमको मन मन में ये कहते हुए क्या करूं फंस गए, तो बाबा कहता है उस समय आकर बैठ गई है और पूछेगी सुना बहन क्यों मन दुखी हुआ। हम्म तो बाबा कहता है वो देखती है ना कि चाय पानी तो मिलती है, किसी को भी अगर चाय पानी पिलाओ तो वो जाएगा कि बैठेगा, बैठेगा ना। हाँ, इसलिए बाबा कहता है फिर बच्चे क्या करते हैं, कुछ नमकीन और कुछ मीठा भी खिला देते हैं। कि रूखी चाय क्या पीनी, कुछ नमकीन और कुछ मीठा भी लेकर जाओ। तो बाबा कहता है और फिर तंग होकर कहते हो अभी बाबा इसको भगाओ। कोई मेहमान रोज ही आकर बैठ जाए एक एक दो दो घंटा, तो क्या कहते हो, क्या कहते हो आज तबीयत ठीक नहीं है कहीं जाना है, भगाते हैं ना उसको। इसलिए बाबा कहता है बच्चे फिर बाप को याद करते हो कि बाबा इसको भगाओ। बाबा क्या कहता है, बाबा कहता है आने तुम देते हो और भगाए बाप। कभी किसी बच्चे को बोलो कि जा बोल दे मैं घर पे नहीं हूं, तो बच्चा क्या कहेगा, कहेगा आप पहले तो उसको रोज बुलाते हो और झूठ हमसे बुलवाते हो, आप खुद बोलो मैं घर पे नहीं हूं। तो बाबा कहता है बाप को कहते हो ना बाबा इसको भगाओ। बाबा कहते हैं बुलाओ तुम और भगाए बाप। हम्म तो माया बार बार क्यों आती है, ध्यान से सुनना, हमारे पुरुषार्थ इसी पर खड़ा हुआ है। बाबा कहता है बच्चे ये माया बार बार क्यों आती है, हर संकल्प हर कर्म करते त्रिकालदर्शी की सीट पर क्योंकि सेट नहीं होते। हर कर्म करते, हर बाबा कहता है कर्म को संकल्प को जब प्रैक्टिकल में लेकर आते हो ना, उस समय बाबा कहता है सीट पर आप विराजमान नहीं हो। तो त्रिकालदर्शी अर्थात पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर को जानने वाले कि अब क्या होगा। तो त्रिकालदर्शी होने के कारण पहले से ही जान लेंगे कि बातें तो आनी है होनी है, चाहे स्वयं द्वारा, चाहे औरों द्वारा, चाहे माया द्वारा, चाहे प्रकृति के द्वारा। बाबा कहता है बच्चे आप इतना माइंड मेकअप करके चलो कि माया आएगी, मेरे अपने तन से, मेरे किसी परिवार वाले की तरफ से, कोई परिस्थिति की तरफ से, प्रकृति की तरफ से। बाबा कहता है नॉलेजफुल हो ना, ये सब होगा। बाबा कहता है तुम देखकर घबराओ नहीं। तो बाबा कहता है सब प्रकार से परिस्थितियां तो आएंगी, लेकिन स्वस्थिति शक्तिशाली है तो परिस्थिति उसके आगे कुछ भी नहीं है। इसीलिए तो हमको नॉलेजफुल बना रहा है ना, इसीलिए वो बच्चों को पहले से ही कह रहा है कि बच्चे भंबोर को आग लगेगी, विनाश सामने खड़ा है, मृत्यु सामने खड़ी है। तो बाबा कहता है फिर क्यों घबराना। तो बाबा कहता है घबराना नहीं, अपनी स्थिति को पावरफुल बनाना। तो इसका साधन है एक तो आदि मध्य अंत तीनों काल चेक करके। बाबा कहता है फिर कोई भी कर्म करो, दुनिया भी कहती है ना पहले सोचो और फिर करो। तो बाबा कहते हैं बच्चे सिर्फ वर्तमान को नहीं देखो, सिर्फ वर्तमान को देखते हो तो कभी परिस्थिति ऊंची हो जाती है और कभी आपकी स्वस्थिति ऊंची हो जाती है। द्वापर युग में तो अनेक प्रकार के पश्चाताप करते ही आए हो ना। द्वापर युग से बाबा कहता है 63 जन्मों से आत्मा ने कितने प्रकार के पछतावे किए हैं, बाबा कहता है। लेकिन अब संगम पर पश्चाताप करना अर्थात ज्ञानी तू आत्मा नहीं है। अगर अभी भी हम माया के साथ जूझते हैं, मन दिल शिकस्त होता है, उदासी आती है, तो बाबा कहता है इसका मतलब अभी ज्ञानी तू आत्मा नहीं बने, नहीं बने ना। आप देखो घर में एक बुजुर्ग भी होता है और एक बच्चा भी होता है। तो बच्चा कई बार क्या करता है, बुजुर्ग के साथ मस्ती करता है, वो बार बार बॉल फेंकेगा, कभी बाल खींच के भागेगा, कभी कुछ करके भागेगा। तो बुजुर्ग क्या करता है, डंडा लेके भागता है उसके पीछे। उसको पता है बच्चा है मस्ती कर रहा है,
बाबा कहता है बच माया भी तुम्हारे साथ ऐसे ही करने आती है, तुमको हिलाने आती है, गुस्सा दिलाने, कि देखें हिलते हैं कि नहीं हिलते। बुजुर्ग हो ना, बाबा कहता है पूर्वज आत्मा हो। तो इसलिए बाबा कहता है अगर पश्चाताप होता है इसका मतलब फिर ज्ञानी तू आत्मा नहीं हो। ऐसा अपने को बनाओ जो अपने आप में मन में एक सेकंड भी पश्चाताप ना हो। बाबा कहता है बच्चे एक सेकंड भी जो बीत गया वो ड्रामा। अब बाबा कहता है ड्रामा में जो बीता उसको सोच के बाबा कहता है अभी जो तुम वर्तमान समय नष्ट कर रहे हो ना, ये भी बाबा कहता है फिर रिकॉर्डिंग चालू है। इसलिए बाबा कहता है एक सेकंड का भी पश्चाताप ना हो इस समय। और दूसरा संकल्प इन दो खजानों पर अटेंशन रखना। तो माया से बचने के लिए बाबा कहता है दो चीजों पर अटेंशन, एक तो समय और दूसरा संकल्प। तो बाबा यहाँ समझाता है हर दिन संकल्प श्रेष्ठ शुभ कितना जमा किया। अब माया पर जीत पहननी है ना, तो उसकी बाबा युक्ति समझा रहा है। बाबा कहते हैं बच्चे आप अपनी बुद्धि व्यर्थ की तरफ नहीं लेके जाओ कि माया आई, ये पेपर आया, मेरी स्थिति बिगड़ गई, वो सब नहीं। बाबा कहता है तुम पुरुषार्थ की तरफ अग्रसर हो, ये चेक करो कि सारा दिन में मैंने क्या जमा किया। तो बाबा कहता है फिर बच्चे क्या कहते हैं? बाबा कहते हैं कि बच्चे क्योंकि पूरे कल्प के लिए जमा करने की बैंक अभी खुलती है। बाबा कहता है ये संगम की बैंक है, डायरेक्टर स्वयं भगवान है। देखो दुनिया में भी लोग जब दान पुण्य करते हैं ना, तो वो राम की बैंक में ही डालते हैं जाके। उनको ये लगता है कि राम की बैंक में हमारे अकाउंट खुले हुए हैं और राम इनका इंटरेस्ट भी देगा। तो बाबा कहता है संगम पर ये बाबा कहता है बैंक अभी खुलती है तुम बच्चों के लिए। दुनिया तो बेचारी ना राम को जानती है ना बैंक को जानती है। तो बाबा कहता है ये बैंक अभी खुलती है। सतयुग में भी ये बैंक बाबा कहता है नहीं होगी। सतयुग में बाबा कहता है तुम इस बैंक में कुछ जमा नहीं कर सकते। अभी समय है बस ये संगम का जब स्वयं परमात्मा सृष्टि पर आया है। और बाबा कहता है अभी मैं तुमको ऑफर करता हूं बच्चे, तन मन धन सब कुछ बाबा कहता है सफल कर लो। सिर्फ धन की बात नहीं, मन भी सफल करो, धन भी, तन भी, संबंध भी सफल करो। तो बाबा कहता है ये बैंक ऐसी है जो सतयुग में भी बाबा कहता है बंद हो जाएगी। ये बैंक भी नहीं होगी, दूसरी बैंक भी नहीं होगी। सतयुग में स्टेट बैंक नहीं होगी, पंजाब नेशनल बैंक नहीं होगी, HDFC नहीं होगी, हाँ पोस्ट ऑफिस नहीं होंगे। बाबा कहता है बच्चे वहां पर बैंकिंग सेक्टर नहीं होगा। यही बाबा कहता है अभी संगम पर आपके पास डबल इनकम है, विनाशी भी और अविनाशी। तो विनाशी इनकम के लिए तो हम देखो पूरा जीवन समर्पित करते। तो यहाँ बाबा बच्चों को समझाता है अभी। बाबा कहता है इतना धन आपके पास होगा जो किसी से भी कुछ लेने की आवश्यकता नहीं होगी। सतयुग में अभी तो देखो हमारे पास कुछ पैसा होता है तो हम बैंक में डाल आते हैं। क्यों? क्योंकि बैंक में बाबा कहता है सेफ भी रहेगा और कुछ इंटरेस्ट भी मिल जाएगा, है ना? लेकिन बाबा कहता है सतयुग में तुम्हारे पास इतना होगा कि बाबा कहता है इस पे इंटरेस्ट भी लगे ये भी इच्छा नहीं होगी। और बाबा कहता है वहां पे बैंक है ही नहीं, तो कहाँ जमा कराओगे? तो बाबा कहता है बैंक में क्यों रखते हो? एक सेफ्टी के कारण और दूसरा ब्याज के कारण। कई बहुत होशियार होते हैं जो ब्याज से ही चलते रहते हैं, और इस समय तो अगर ऐसे होशियार हैं तो अच्छे हैं, जमा करते हैं ना। बाबा कहता है बच्चे देखो दुनिया में लोग पैसा जमा करते हैं ना तो इंटरेस्ट ही खाते जाते हैं बस। जो कैपिटल अमाउंट है ना उसको नहीं छेड़ते वो। बाबा कहता है बच्चे यहाँ पर भी क्यों नहीं इतने होशियार बन जाते? यहाँ तो थोड़ा सा जमा करते हैं, 4 दिन अमृत वेले उठेंगे, 8 दिन गोल बत्ती। तो बाबा कहता है देखो कई होशियार होते हैं जो ब्याज से ही चलते रहते हैं,
और इस समय अगर ऐसे होशियार है तो अच्छा है, जमा करते हैं ना, लेकिन ब्याज किस तरफ लगाते हैं वह देखना। अब बाबा कहता है बाप से जो गुण शक्तियां लेते हो, जो कमाई करते हो, ये बाबा कहता है जब मल्टीप्लाई करते हो तो ये कहाँ खर्च करते हो, ये चेक करो। बैंक से इंटरेस्ट आ रहा है, कहाँ खर्चा कर रहे हो? तो बाबा कहता है फिर ये देखना। तो सतयुग में ना ये बैंक होगी, ना रूहानी खजाने जमा करने की बैंक होगी, इस एक समय को पदम गुणा करने की बैंक है। यहाँ बाबा कहता है अगर 1 रुपया भी तुम डालते हो ना बाप की भंडारी में, चाहे स्थूल पैसा हो, चाहे बाबा कहता है तुम्हारी जो कर्मणा सेवा करते हो, वाचा करते हो, मनसा करते हो, एक का बाबा कहता है तुमको पदम गुणा दूंगा। है कोई बैंक? बाबा कहता है जो तुमको इतना इंटरेस्ट दे, 1 पे 100 रुपया दे रही है कोई? नहीं देती। तो बाबा कहता है डायमंड जुबली में सच्चे डायमंड बनना ही है। जितनी बाबा कहता है आप कमाई जमा करोगे, ये एक एक दिन ऐसे ही महावीर राम की सेवा के लिए नहीं निकला हुआ, बहुत समझदार है। तभी दुनिया कहती है जय हनुमान ज्ञान गुण सागर। बाबा कहता है ये बुद्धि है इसके पास, बड़ी विशाल बुद्धि है। तो तुम ही हो, बाबा कहता है। कौन सी कमाइयां करते हो, कौन से बैंक भर रहे हो? वहां तो देखो पहले नॉमिनी देना पड़ता है, कल को मैं नहीं रहूं तो नॉमिनी चाहिए। बाबा कहता है इस बैंक में जिसका खाता है, बाबा कहता है वही खाता है। आपकी कमाई कोई और नहीं खा सकता। यहाँ तो डेथ सर्टिफिकेट लगाते हैं और ले आते हैं पैसा घर पे। लेकिन बाबा कहता है बच्चे ये सच्ची कमाई है, जो करेगा सो पाए। तो यहाँ बाबा कहता है क्या भी हो, त्याग करना पड़े, तपस्या करनी पड़े, निर्भय बनना पड़े, लेकिन ये कमाई नहीं छोड़ो। बाबा कहता है दुनिया में भी देखो पैसा कमाने के लिए क्या लोग नींद नहीं छोड़ते। सुबह सुबह देखो टीचर्स हैं बहनें, वो 6-6 बजे स्कूलों में जा रही होती हैं। जो ड्यूटी करने वाले डॉक्टर्स हैं और जिनके डिपार्टमेंट्स ऐसे हैं, अर्ली मॉर्निंग निकलते हैं। छोटे छोटे बच्चों की वैनें आ जाती हैं सुबह 6 बजे। किस लिए? पढ़ाई भी तो कमाई के लिए ही कर रहे हैं, और कमाई भी कमाई के लिए ही हो रही है। तो बाबा कहता है देखो ये पैसा बोलता है। ये बाबा कहता है पूरी दुनिया को घुमा रहा है ये सिक्का, और तुम घूमे जा रहे हो। इसलिए बाबा यहाँ बच्चों को समझाता है बच्चे अगर अविनाशी कमाई करने में थोड़ा सा त्याग करना पड़े, थोड़ी तपस्या करनी पड़े, तो बाबा कहता है फिर सोचते हो कौन 4 बजे उठेगा? सोचते हैं ना कौन 4 बजे उठेगा? 4 बजे घर में डोली लानी हो तो नींद ही नहीं आती। कितनी रात जागते हैं। लेडीज संगीत भी करेंगे, पब्लिक को भी इनवाइट करेंगे, 3-4 दिन कहते हैं सोए नहीं है, बहू घर में लानी है ना। तो बाबा कहता है बच्चे फिर यहाँ तो बाबा कहता है तुमको महालक्ष्मी बनना है, तब भी तुम 4 बजे नहीं उठते। आजकल तो लक्ष्मियां घर में आ रही हैं, आप देख ही रहे हो। लक्ष्मी 10 बजे सो के उठ रही है अभी। क्योंकि सर्दी है, लक्ष्मी को भी सर्दी लगेगी। तो बाबा यहाँ कहता है पहला पहला त्याग क्या करो? मैं शब्द का। अब देखो हमने जो अभी भजन सुना था ना, तेरा राम जी करेंगे बेड़ा पार, उदासी मन काहे को डरे। तो बाबा माया से पिंड छुड़ाने के लिए सबसे पहली युक्ति देता है कि बच्चे ये जो मैं है ना, मैं का त्याग करो। मैं कौन है? बाबा कहता है मैं शरीर है या मैं आत्मा है? तो बाबा कहता है ये मैं शब्द समाप्त हो, भाषा में भी बाबा बाबा शब्द आ जाए। कहने में देखो साधारण बात है, मैं योग्य हूं ना, तो योग्य हूं तो सेल्वेशन या सेवा उसी प्रमाण मिलनी चाहिए। अब बाबा कहते हैं कि मैं देखो कैसी कैसी, मैं का अहंकार होता है ना कि मेरे में तो ये विशेषता है, तो मेरी सेवा भी ऐसी विशेष होनी चाहिए। तो बाबा कहते हैं मैं करती हूँ, क्यों नहीं कहे करती तो हूँ। कहने में तो आएगा ना मैं करती हूँ, आप नहीं करते, करता बाबा है। बाबा कहते हैं जब कोई सेवा भी करते हो तो मैं की तूती बजाते हो कि मेरे द्वारा सेवा हुई, मुझको निमित्त बनाया।
कहना जरूरी है। तो बाबा कहता है बच्चे आप नहीं करते, बाबा करता है। तो बाप करन करावन हार, लेकिन करन हार आप हो। तो मैं कहना, बाबा कहता है फिर ये रॉन्ग हुआ ना। क्या कहते हो? राम की शक्ति है, राम का कारज है, जीत भी राम की है और हार हमारी है, हार भी राम की है। बाबा कहता है ना सेवा मेरी है, तुम सेवा का बोझ नहीं लो कि कौन करेगा। हम तो ऐसी अपनी जो गृहस्थी की गाड़ी है ऐसे ही खींचते हैं कि कल को मैं नहीं हूं तो कौन करेगा, कौन कमाएगा, कौन मेरे बच्चों को रोटियां खिलाएगा। हम्म बाबा कहता है बच्चे सेवा राम की है, राम जाने राम का काम जाने। तुम क्यों दुखी हुए? जब तक कर रहे हो करो, उसके बाद बाबा कहता है मेरी जिम्मेवारी है, तुम्हारी नहीं है। हम्म तो बाबा कहता है जब मैं शब्द भी प्रयोग करते हो तो वास्तव में ये किससे लगता है? आत्मा से लगता है कि शरीर से लगता है? तो मैं कौन? आत्मा है ना, शरीर तो नहीं है। मैं शब्द बॉडी कॉन्शियस के रूप में अगर यूज करते तो फिर ये रॉन्ग हो जाता है। हनुमान को देखो, कभी अहंकार नहीं आया, कभी अहंकार नहीं आया। तो बाबा कहता है अभी उल्टा अभ्यास पड़ गया है और ये नेचुरल भी बन गया है। जब मैं बोलते हो तो अपना नाम रूप स्मृति में आता है ना, सच्चाई है ये। जब भी हम मैं की बात करते हैं ना तो अपना चेहरा, अपना परिवार, ये सब हमको ध्यान आता है। हम्म तो बाबा कहता है बच्चे ये अभ्यास उल्टा पड़ गया, तभी रिजल्ट में मेहनत ज्यादा और प्राप्ति कम होती है। कारण बता दिया बाबा ने। बाबा कहता है ये जो मैं कॉन्शियस है ना, बॉडी कॉन्शियस, इसकी वजह से बाबा कहता है तुमको मेहनत ज्यादा करनी पड़ रही है और रिजल्ट कम आ रहा है। तो वरदान सबको एक है, 60 साल वालों को भी और 1 महीने वाले को भी। पालना सबको एक जैसी है, दिनचर्या मर्यादा सबके लिए एक जैसी है। ऐसे तो नहीं विदेशियों की अलग और इंडिया वालों की अलग। तो सब एक है, फिर किसको सफलता मिलती और किसको कम मिलती है, तो कारण क्या है? बाबा कहता है मैं वरदान एक से देता हूँ, पालना एक जैसी, दिनचर्या एक जैसी। ऐसा तो नहीं कि सिर्फ तुमको कहता हूँ 4 बजे उठो और बाकियों को कहता हूँ कि आप 8 बजे उठो। सबके लिए बाबा कहता है एक ही समय है, एक ही मर्यादा है, एक ही दिनचर्या। लेकिन फिर भी बाबा कहता है किसी को सफलता कम और ज्यादा मिलती है, उसका कारण क्या है? बाबा कहता है बच्चे तो ये सोचते हैं कि बाप किसी को मदद ज्यादा करता है, किसी को कम करता होगा। होता है ऐसा? बाबा कहता है बाप मदद कम देता है क्या, या किसको ज्यादा देता है? ऐसे है, मतलब क्या हुआ? अपनी गलती है, या तो बॉडी कॉन्शियस वाला मैंपन आ जाता है, या कभी कभी जो साथी है उनकी असफलता को देखकर भी ईर्ष्या होती है। कभी कभी नेचुरल सी बात है, जब हम किसी से मुरली सुनते हैं तो मन में एक संकल्प हमेशा आता है कि इसमें क्या खास बात है, हम भी तो कर सकते हैं। बाबा कहते हैं बच्चे ईर्ष्या नहीं करो। बाबा कहते हैं सेवा किसकी? राम की। निमित्त बनाने वाला राम। बाबा कहता है आप खुद को ऑफर करो बस, बाकी राम ने जिसको जहां लगाना है वो लगाएगा। तो बाबा कहता है जब तुम किसी की सफलता से ईर्ष्या करते हो ना, तो बाबा कहता है तुम उससे ईर्ष्या नहीं कर रहे, तुम सफलता से ईर्ष्या कर रहे हो। तो सफलता तुम्हारे पास कैसे आएगी? कारज तो राम का ही हो रहा है। तो बाबा कहता है फिर जब तुम ईर्ष्या क्रिएट करते हो तो ये भी माया है, राम के कार्य में विघ्न बन गई है। इसलिए बाबा कहता है ये नहीं देखो कि ये तो सेवा मुझे मिलनी चाहिए थी, ये तो मेरा मेरा डिपार्टमेंट था। बाबा कहता है नहीं, जिसको जो सेवा मिलनी है बाबा कहता है मैं चेंज कर दूंगा। राम के हाथ की बात है ना, जिससे जब उसने सेवा लेनी है वो ले लेगा। बाबा कहता है फिर आपने मन में क्या किया? विकार उत्पन्न किया ना। हम्म तो इसलिए बाबा कहता है तो उनकी सफलता देखकर ईर्ष्या आ जाती है। उस ईर्ष्या के कारण जो दिल से सेवा करनी चाहिए फिर वो दिमाग से करते हो। बाबा कहता है सेवा वो जो दिल से की जाए, दिमाग से नहीं। छोटे बड़े वाली कहानी नहीं हो वहां कि ये तो अभी अभी ज्ञान में आया था।
कई बार ऐसा भी होता है, बाबा कहता है कई बच्चे, आज भी बाबा ने कहा ना, रमेश और उषा बहन जो है ये पुरुषार्थ में, सेवा में बहुत आगे हैं। तो बाबा कहता है बच्चे कई बार नए वाले भी रेस में आगे दौड़ेंगे, लेकिन बाबा कहता है तुम नाराज नहीं हो जाना। तुम, बाबा कहता है, अपने पुरुषार्थ पे काम करो। तो बाबा कहता है बच्चे फिर सेवा तो करते हो, लेकिन सेवा फिर दिल से नहीं करते। तो बाबा कहता है फिर सेवा दिमाग से करते हो, और फल मिलता है दिल से सेवा करने वालों को। ध्यान से सुन लेना, राम काज करीबे को आतुर। बाबा कहता है राम की सेवा उनको, बाबा कहता है, फल देती है जो सेवा राम की दिल से करेंगे, दिमाग वालों के लिए नहीं। बाबा कहता है तो यहाँ बाबा कहता है देखो फर्क क्या पड़ता है। जो दिल से सेवा करते हैं ना, तो दिल से करने वाले के दिल में बाप की याद भी सदा बनी रहती। जो दिल से सेवा करेगा, तो जिसकी सेवा कर रहा है उसकी याद तो बनी रहेगी, क्योंकि दिल है ना। लेकिन दिमाग वाला क्या करता है? बाबा कहते हैं दिमाग वाला जब कोई सेवा शुरू करेगा, तो एक बार याद करेगा राम की सेवा है, 2 मिनट बाद फिर कहेगा राम की सेवा है, और फिर भूल जाएगा, क्योंकि दिमाग है, बुद्धि है, वो तो कई जगह उलझेगी, है ना। इसलिए बाबा कहता है तो बाबा ही कराने वाला है, बाबा ही कराने वाला है, लेकिन कुछ समय के बाद फिर वो ही मैंपन आ जाएगा कि मैं ही तो कर रहा हूं। तो बाबा कहता है इसलिए दिल और दिमाग दोनों का बैलेंस रखो, दोनों का बैलेंस हो, सेवा दिल से हो, और बाबा कहता है बुद्धि प्रखर हो तुम्हारी, कि राम ने जो सेवा मुझे दी, मैं इसके योग्य हूं। बाबा कहते हैं तुम्हारी विशेषता देखकर मैं तुमको सेवा दे देता हूं। तो बाबा कहता है विशेष बचत का खाता अभी जमा करो, ऐसे नहीं सारा दिन मेरे से कोई ऐसी बात नहीं हुई कि मैंने किसको दुख नहीं दिया। बाबा कह रहे हैं ना बच्चे, ये बैंक है अभी, इसमें अपनी कमाई जमा करो। तो बाबा कहता है कई बच्चे तो करते हैं, कहते हैं बाबा आज हमने किसी को दुख नहीं दिया। बाबा कहता है बच्चे जमा क्या किया? ये तो ठीक है गवाया नहीं, लेकिन जमा क्या किया? तो बाबा कहता है कई बच्चे कहते हैं बाबा किसी को दुख नहीं दिया, किसी से खिटपिट नहीं हुई। तो बाबा कहता है इसका मतलब कुछ गवाया नहीं, लेकिन जमा क्या किया? सेवा भी की, तो अपने रूहानियत से सेवा की। बाबा कहता है सेवा करो तो रूहानियत से भर के करो, देह के भान में आके नहीं। तो सेवा में समय लगेगा, यह तो अच्छी बात है, लेकिन सेवा किस विधि से की? कई तो कहते हैं हम सारा दिन इतने सेवा में बिजी रहते हैं कि हमें अपनी होश नहीं रहती। तो बाबा कहते हैं बच्चे बिजी रहते हो वो तो अच्छा है, लेकिन सेवा का प्रत्यक्ष फल जमा हुआ? कि सिर्फ मेहनत की, सेवा में 8 घंटे लगाए, लेकिन 8 घंटे सेवा के जमा हुए? कोई कहता है हमने आज 8 घंटा सेवा कर दी। तो बाबा कहता है बच्चे 8 घंटे की सेवा नहीं मानी जाएगी। सेवा कब तक मानी जाएगी? बाबा कहते हैं समय सफल हुआ कि आधा जमा हुआ, आधा भाग दौड़ में, आधा सोचने में। बाबा कहता है सेवा वो जो आपने अपनी खुशी से, दिल से, बाबा कहता है कर दी। लेकिन 8 घंटे में बाबा कहता है कितनी तो भाग दौड़ करी, कितनी और सोच चलती गई। इसको बाबा कहता है 8 घंटे जमा नहीं करना कहेंगे कि हमने 8 घंटे जमा कर दिए। बाबा कहता है ये तो नहीं, श्रेष्ठ संकल्प, शुभ भावना, शुभ कामना के संकल्प जमा होते हैं हर आत्मा के प्रति, चाहे हमको उसमें कोई कमी भी दिखे। बाबा कहता है बच्चे एक ही तो परिवार है ना, तो बाबा कहता है अपने परिवार में कमी देखना माना माँ बाप में कमी देखना। तो बाबा कहता है उस आत्मा को दुआ दो, कम से कम बैठी तो है राम की कक्षा में, इतनी ऊंच पढ़ाई पढ़ रही है। जो बाबा कहता है दुनिया में बड़े बड़े ऋषि महात्मा, उनको बाबा कहता है समझ नहीं आया कि राम आया हुआ है, वो नहीं पहचाने मुझे, बाबा कहता है, लेकिन ये आत्मा तो मुझे पहचान गई, तभी तो यहाँ बैठी है। बाबा कहता है ये कितना बड़ा भाग्य है, ये क्या छोटी बात है। तो इसलिए बाबा कहता है बच्चे अभी
हर एक आत्मा के प्रति शुभ भावना और शुभ कामना ये संकल्प करते हो, तब आपकी कमाई जमा होती है। तो सारे दिन में जमा का नोट रखो। दुनिया में भी हम कहीं बैंक जाते हैं, कोई कैश जमा कराते हैं, कोई चेक जमा कराते हैं, तो एक एक्नॉलेजमेंट स्लिप साथ ले आते हैं ना, बैंक की स्टैंप लगी हुई। तो बाबा भी क्या कहता है, बाबा कहता है बच्चे एक रिकॉर्ड अपने पास रखो कि सारा दिन में मैंने क्या कमाई की। क्या कमाई की? जब जमा का खाता बढ़ता जाएगा तो खुद ही डायमंड बन जाओगे। बाबा कहता है जिसके पास पैसा बढ़ता है ना, उसकी चमक बढ़ जाती है। कहते हैं ना दुनिया में भी पैसा बोलता है जी। तो बाबा कहता है जब आपकी भी ये अविनाशी कमाई जमा होती जाएगी तो डायमंड बन जाओगे। समय संकल्प को बचाओ। जितना अभी बचत करेंगे, जमा करेंगे, तो सारा कल्प उसी प्रमाण राज्य भी करेंगे और पूज्य भी बनेंगे। बाबा कहता है बहुत ज्यादा समय नहीं है अभी। ये बाबा कहता है राम की बैंक है। इसमें बाबा कहता है सर्व के प्रति, हर आत्मा के प्रति, प्रकृति के प्रति, पांच तत्वों के प्रति बाबा कहता है अभी शुभ संकल्प और शुभ भावना के बीज बो दो, ताकि बाबा कहता है 84 जन्मों की तुम्हारी यात्रा आसान हो जाए। हम्म तो समझा? बाबा कहता है अभी तो क्या करते हो, समय और संकल्प ना तो अच्छे हैं और ना बुरे। बाबा कहता है अभी बस इतने ही संभले हो, अच्छे नहीं कर रहे और बुरे भी नहीं कर तो बाबा कहता है समझा, संकल्प समय को बचाओ। जितना अभी बचत करेंगे, जमा करेंगे, तो सारा समय बाबा कहता है उस पे फिर राज्य भी कर सकेंगे। चाहे द्वापर से आप साकार रूप में तो गिरती कला में आते हो, लेकिन आपका जमा किया हुआ खाता आपके जड़ चित्रों की पूजा कराता है। बाबा कहते हैं ये कमाई 84 जन्म चलेगी। अभी तक देख लो, बाबा कहता है कलयुग के अंत तक तुम्हारे मंदिर बन रहे हैं, तुम्हारी बाबा कहता है जड़ चित्रों की पूजा हो रही है। तो कुछ कमाई की थी तभी तो बाबा कहता है तुम्हारी आज तक पूजा चल रही है। तभी तुमसे भगत मांग रहे हैं तुम्हारे बैंकों में आके कि हमको कुछ दे दो, तुमने खूब जमा किया हुआ है। तो यहाँ बाबा फिर बच्चों को समझाता है। फिर बाबा कहता है बच्चे ये कमाई जमा करो। अब बाबा को ऐसे नहीं कहना कि बचाओ बचाओ माया आ गई। बाबा कहता है देखो आपके जड़ चित्रों से जाकर आज भी भगत मांगते हैं, क्या कहते हैं कि हमको बचाओ। तो आप बचाने वाले हो, बचाओ बचाओ कहने वाले नहीं। बाबा कहता है तुम्हारे भगत तुम्हारे से कहते हैं कि हमको शक्ति दे, हमको बचा। और बाबा कहता है संगम पर तुम बाप के पीछे लग जाते हो कि बाबा माया आ गई हमको बचाओ। बाबा कहता है इसको चाय पानी पिलाना बंद करो। तो यहाँ बाबा कहता है मैं पूज्य आत्मा हूँ, औरों को भी देने वाली हूँ, लेवता नहीं। बाप ने तो आपे ही दिया है या मांगने से मिला। बाबा कहता है देखो बाप ने तो तुमको सब कुछ बिन मांगे दे दिया, तुमको मांगना आता था। बाबा कहता है बच्चे तुम इतने बेसमझ थे भक्ति में कि तुमको तो क्या मांगना है ये भी नहीं पता था। तो क्या मांगते थे? कभी बाबा कहते थे एक बच्चा दे दो, कभी कहते थे मकान दे दो, कभी कहते थे नौकरी दे दो, कभी मुकदमे में जिता दो। बाबा कहते हैं ये तो तुम्हारी मांग होती थी, मांगना आया तुमको। तो बाबा कहता है वर्षे के अधिकारी नहीं समझते थे और बाप ने तो वर्षे में तुमको सब कुछ दे दिया। ज्ञान में जब आए, बाबा कहते हैं बच्चे अभी कुछ रह गया। संगम पर बाबा कहता है ऐसा कोई सुख नहीं जो तुम बच्चों को प्राप्त नहीं होता है। बाबा कहता है कुछ जो देवी देवताओं को नहीं मिलता वो अभी तुम बच्चों को मिल रहा है। तो बाबा कहता है अभी तो वर्षे के अधिकारी बन गए। कभी सोचा था सपने में भी कि भगवान के सामने बैठकर बाबा कहता है विश्व की बादशाही ले लेंगे, बेफिक्र बादशाह बन जाएंगे, भगवान अपने बच्चों की रोज महिमा करेगा। कभी सपने में सोचा था?
तो इसीलिए डायमंड जुबली में याद में सेवा से शुभ भावना शुभ कामना से खाता जमा करो। जब बाप साथ है तो बच्चे बाप को यूज करो। यूज करते हो, सिर्फ कहते हो बाबा साथ है। जब सर्वशक्तिवान साथ है तो सफलता तो आपके चरणों में दौड़ेगी। बाबा कहता है सिर्फ कहो नहीं कि बाबा मेरे साथ है। बाबा कहता है मुझे यूज करो। तो बाबा कहता है आपके चरणों में सफलता दौड़ेगी। आपका कंबाइंड रूप है शिव शक्ति, या शक्ति अलग है और शिव अलग है। फिर अलग कैसे करते हो? अलग हो सकता है, जुड़ा हुआ अलग नहीं होता। बाबा कहते हैं बच्चे एक है शिव और एक है शक्ति। शिव शक्ति से ही पूर्ण है, शक्ति के ये सिंदूर हैं। बाबा कहते हैं बच्चे हम तो कभी अलग हो नहीं सकते, आत्मा और परमात्मा। बाबा कहते हैं संगम पर हमारा जब ये मिलन होता है तो बाबा कहता है फिर कोई ताकत, बाबा कहता है कैसी भी माया आकर हमको अलग नहीं कर सकती। लेकिन सिर्फ माया क्या करती है? तुम्हारी बुद्धि फैला देती है और बाबा कहता है तुम अकेले हो जाते हो, फिर पुकारते हो। तो मैं शिव की शक्ति हूं, सदैव स्मृति में रखो, कभी नहीं भूलो। बाबा कहता है कि राम मुझसे अलग है। तो बाबा कहता है कैसी भी माया आती है तो बाबा कहता है कभी भी माया को देखकर आप घबराओ नहीं। अगर हार भी खा ली, बाबा कहता है ये हार भी मेरी है। तुम, बाबा कहता है उमंग उत्साह से भर के फिर से खड़े हो जाओ। तो यहाँ बाबा ने समझाया ब्रह्मा बाप में परमात्मा की कमाल है। अभी तक तो बाबा कहता है दुनिया यही जानती है कि ब्रह्मा इनका पिता है और ब्रह्मा ही इनको पढ़ाता है। लेकिन बाबा कहता है अब ऐसी सेवा करो, ऐसा पुरुषार्थ करो कि दुनिया को ये पता चले कि ब्रह्मा के तन में स्वयं परमात्मा शिव आकर इस नई सृष्टि की स्थापना कर रहा है। उस अविनाशी निराकार को दुनिया पहचान सके। हाँ, तो बाबा कहता है बाप की प्रत्यक्षता तब होगी जब दूसरे सिद्ध करे। तुम तो बच्चे हो ना, बाबा कहता है तुम तो बाप का परिचय सबको देते हो। लेकिन बाबा कहता है बच्चे जब दूसरे भी ये कहे ना कि हाँ कोई है, कोई तो है और यही है, बाबा कहता है तब मेरी प्रत्यक्षता होगी। तो ये करने के लिए क्या करना पड़ेगा? बाबा कहता है माया पे तो जीत पहनो पहले। दुनिया तो खेलती है माया से, तो देखो घड़ी घड़ी रोते हैं, हंसते हैं, कभी भक्ति कर आते हैं, कभी एक दूसरे से लड़ बैठते हैं, करते हैं ना। बाबा कहते हैं बच्चे तुम उलझना नहीं माया के साथ, तुम नॉलेजफुल बन गए। बाबा कहते हैं माया अपना खेल खेले, तुम किसी से झगड़ा नहीं करना। कैसी भी आत्मा सामने आए, बाबा कहते हैं शुभ भावना और शुभ कामना रखते हुए अपने ऊपर पुरुषार्थ करना। ओम शांति।